हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन किया था। वह प्रोबेबिलिटी का बेसिक था। अभी मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ और जानकारी दूंगा। जैसे कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट प्रोबेबिलिटी के, दे कैन नॉट बी चेंज्ड। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो पहले आपको श्योर इवेंट समझना होगा कि श्योर इवेंट क्या होते हैं। जो निश्चित रूप से ही होते हैं, दे आर कॉल्ड श्योर इवेंट्स, और उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। जैसे कि टुडे यू आर 1 डे ओल्डर देन यस्टरडे, आज आप कल से एक दिन बड़े हो चुके हैं, तो ये श्योर इवेंट है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। जैसे बोला जाए कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, इट्स अ श्योर इवेंट। यदि बोला जाए कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, इट्स द श्योर इवेंट। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। फिर होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। कुछ इवेंट्स पॉसिबल ही नहीं होते, तो ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट आंसर में 0 लिख सकते हैं। जैसे कि टुडे यू आर 1 डे यंगर देन यस्टरडे, तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। यदि बोला जाए द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 0, तो इट इज द इम्पॉसिबल इवेंट। इसी तरह से और भी होते हैं, जैसे कि द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 1, तो इट्स इम्पॉसिबल इवेंट। या बोला जाए कि द नंबर 7 अकर्स ऑन द फेस ऑफ डाइस, तो इट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल इवेंट। डाइस में तो 6 तक ही नंबर होते हैं, तो दैट इज द इम्पॉसिबल इवेंट्स, और ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इसीलिए बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, और प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी लेस देन 0। प्रोबेबिलिटी कभी 0 से कम नहीं होती और 1 से ज्यादा नहीं होती। यदि आपको मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन दिया गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 2, तो इट कैन नॉट बी, नॉट पॉसिबल। या दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 100, तो इट कांट बी बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 1। या दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज -5, तो -5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि -5 0 से स्मॉलर होता है नंबर। तो इसलिए ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये फैक्ट्स थे। अभी कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैं कुछ और एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, देयर इज अ बॉक्स, एक बॉक्स है, उसके अंदर कुछ स्लिप्स ऑफ पेपर्स डाली गई हैं। वो स्लिप्स ऑफ पेपर में हर एक स्लिप में एक नंबर लिखा हुआ है। इस तरह की 10 स्लिप्स हैं इसके अंदर। जैसे एक में लिखा है 1, एक में लिखा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 10। इस तरह से हर एक स्लिप में एक नंबर लिखा है। दे आर जस्ट पुट इन टू द बॉक्स एंड रैंडमली वी हैव टू पिक अप 1 स्लिप फ्रॉम देयर विदाउट लुकिंग इन टू इट। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6? तो लेस देन 6 कितने नंबर्स होंगे? देयर आर 5 नंबर्स। तो probability will be, what is the probability of an event? Probability of an event will be 5/10। 5/10 क्यों? क्योंकि 5 नंबर्स अपने फेवरेट इवेंट है, और 10 जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। 5/10 मीन्स 1/2, इट विल बी 50%। देन यदि दूसरा सम दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? perfect square numbers, what is the probability of perfect square numbers? तो पहले सबसे अच्छा है आप पहले नंबर्स लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें आप आसानी से ढूंढ लेंगे। तो देखिए नंबर 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज 1 1 जा 1। फिर होता है नंबर 4 इज 2 2 जा 4, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
फिर होता है नंबर 9। नंबर 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज 3 3 जा 9। तो इसमें सिर्फ 3 नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 3/10। 3 अपने फेवरेट आउटकम्स थे और 10 जो है वो टोटल आउटकम्स हैं, इसलिए 3/10। अब यदि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, तो परफेक्ट नंबर्स एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। परफेक्ट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका सम ऑफ द फैक्टर्स इज डबल ऑफ द नंबर। सम ऑफ द फैक्टर्स इज डबल ऑफ द नंबर, दे आर कॉल्ड परफेक्ट नंबर्स। तो आप 1 to 10 ये नंबर लिखे हुए हैं, इसमें आपको नंबर्स टेस्ट करना होंगे इनके फैक्टर्स निकाल के। जैसे कि मुझे मालूम है कि 6 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो किस तरह से है वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए पहले। 6 इक्वल टू 1 इंटू 6, 2 इंटू 3। तो इसके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स आर 1 2 3 एंड 6। अब इनका सम कर दीजिए। सम इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 6, तो दैट इज कमिंग इक्वल टू 12। एंड 12 जो है 6 2 जा 12, इट इज डबल ऑफ 6, तो 6 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसके बाद और भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, लेकिन अपने 1 to 10 में सिर्फ एक ही परफेक्ट नंबर है, वह है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 1/10। 1/10 क्यों? क्योंकि एक ही नंबर है जो कि परफेक्ट नंबर है और टोटल आउटकम्स 10 है, इसलिए 1/10 होगा। अभी कुछ और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, यदि इसमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, तो इसमें प्राइम नंबर्स अपन को ढूंढना है। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो प्लीज डोंट इंक्लूड 1। फिर उसमें 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 is there, and this 3 also there, 3, then 5, then 7. Only these are the prime number, 2 3 5 7. So 1 2 3 4 numbers are there, 4 numbers are there. So we say probability of an event is equal to 4/10, क्योंकि 4 अपने 4 प्राइम नंबर्स हैं और 10 आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यदि कोई नंबर सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई जरूर कीजिए। तो यह सिंप्लीफाई हो सकता है 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10। So probability of getting a prime number from the given number 1 to 10 is 2/5। और इसमें देख सकते हो there are many questions can occur, जैसे कि दिया है the probability of getting perfect cube number, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। तो इसमें परफेक्ट क्यूब नंबर्स देखना होगा विच इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 times। तो एक तो 1 ही होता है, 1 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर, 1 बन जा 1 बन जा 1। फिर दूसरा नंबर होता है 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो 1 and 8 ओनली 2 numbers आर देयर, दे आर द परफेक्ट क्यूब नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होगा, probability of an event equal to 2/10। 2/10 भी सिंप्लीफाई हो सकता है, तो 2/10 will be equal to 2 1 जा 2 and 2 5 जा 10। तो इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। प्लीज स्टे कनेक्टेड, आई विल एक्सप्लेन मोर अबाउट मैथ्स एंड मैथ्स फैक्ट्स एंड बेसिक्स। सो प्लीज do subscribe my channel and press the bell icon so you'll get updates of my channel. Thank you. Have a great day.